तहरीक इंसाफ के साथ जान की बाजी लगाने और वफादारी के दावे करने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का पार्टी से उड़ान भरने का सिलसिला जारी है। मेले उजड़ रहे ने ये कहना चाहिए है। वजह सिर्फ और सिर्फ 9 मई के वाक़यात हैं, जिसमें आपको मालूम है जिन्ना हाउस, GHQ समेत जो आर्मी तनसीबात थी, दीगर सरकारी इमारतें थी, रेडियो पाकिस्तान पेशावर था, उनमें जलाव गिरा हुआ था, तोड़ फोड़ हुई थी। तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने इस वाक़े के बाद पार्टी को खैराबाद कहा, नए धड़े बनाए, उनमें गए। तहरीक जो इस्तेहकाम पार्टी है वो सामने आई, जहांगीर तरीन साहब की सरबराही में। अलीम खान साहब उनके साथ मौजूद हैं, सदर हैं इस पार्टी के। खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक साहब और साबिक़ वज़ीर आला महमूद खान की सरबराही में PTI पार्लियामेंटेरियंस वजूद में आई। इस तरह से दीगर कई रहनुमा तहरीक इंसाफ को छोड़ कर गए। रिसेंटली उस्मान डार साहब ने क़त्ल ताल्लुक़ी का ऐलान किया, और अभी कई लोग ऐसे हैं जो कि पाइपलाइन में मेन लीडरशिप मौजूद है अरमला, इनके बारे में ये एहतमाल है कि वो कुछ दिन तक वो भी इस तरह के ऐलानात कर सकते हैं। दूसरी जानिब ये भी कोशिश की गई कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ गिरफ्तार ना हों। बहुत सारे राजों से उस्मान डार साहब ने पर्दा उठाया, लेकिन ये मामला इस तरह से चला कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जेल के अंदर हैं और उनको अटक से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। ये तो कहानी है तहरीक इंसाफ की। इसके साथ एक और कहानी है और वो है PMLN की। बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी में जी 15 रोज़ बाकी हैं। लीगी क़यादत नवाज शरीफ की वापसी को लेकर रैलियों, इजलास और मीटिंग्स में मसरूफ़ है, जबकि मुस्लिम लीग नवाज ने शादरा में इतवार के रोज़ जलसा भी किया, जिसमें अवाम का कुछ ख़ास रद्द अमल सामने नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब ने भी अवाम राबता मुहिम शुरू की, जिसमें अवाम ने शिरकत भी की और एहतजाज भी किया और अपने मसाइल शहबाज शरीफ साहब को बताए भी। लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो वतन वापसी है, उसको लेकर कुछ मुतज़ाद खबरों का सिलसिला भी जारी है। पार्टी ज़राए से ये खबरें आई कि नून लीग में कुछ लोग नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, मगर सेनेटर इरफान सदीकी साहब ने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करते हुए बयान दिया कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए प्रोग्राम जो है उसको हतमी शक्ल दे दी गई है, और इसका उनका जो 21 अक्टूबर को वापसी का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल फाइनल है। नून लीग को नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बार बार यकीन दहानी क्यों करवानी पड़ी है? क्या पार्टी में अभी भी शक व शुबहात हैं? और अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं या नहीं आते, दोनों सूरत हाल में पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या बयानिया होगा, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ैगम खान साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच ज़ैगम खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम इसी बात से आगाज़ कर लेते हैं, जिस तरह से उस्मान डार साहब का एक TV इंटरव्यू सामने आया, 25 रोज़ से वो गायब हुए, इसके बाद वो एक TV प्रोग्राम में अपेयर हुए, उन्होंने कुछ बहुत सारे इंकशाफात किए। बहुत पहले वो जयाले किस्म के सपोर्टर थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, उसके बाद इस बात से उन्होंने कहा कि 9 मई के जो वाक़यात थे उसमें सीधा जिम्मेदार उन्होंने चेयरमैन PTI को करार दिया। उस इंटरव्यू को लेकर और जो उनकी इस तरह की आकर एक इंकशाफात करना है, उसको आप क्या कमेंट करेंगे उस पर? अगर हम इस वक्त की PTI की लीडरशिप को देखें और जिस तरीके से छोड़ कर वो अपनी जमात को भाग रहे हैं, इसमें 2-3 बातें बहुत अहम हैं। एक बात, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त PTI और PTI की लीडरशिप बहुत ही गैर मामूली दबाव का शिकार है। मतलब ऐसा दबाव जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1977 के बाद फेस किया था, इसके अलावा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन इसके बावजूद भी जो PTI के रहनुमा हैं, उन्हें कुछ कैरेक्टर दिखाना चाहिए था, कुछ रेजिलियंस दिखानी चाहिए थी। आखिरकार 1977 के बाद पीपल्स पार्टी के भी सब वर्कर छोड़कर तो नहीं भाग गए थे। बड़ी तादाद खड़ी रही थी, सख्त से सख्त मुश्किलात में खड़े रही थी, किले में बंद हुए थे, कोड़े उन्होंने खाए थे। कई जो उनके रहनुमा थे वो तो उनको तो फांसियां भी हो गई थी, वर्कर जो थे उनको। उस लिहाज से उस लेवल का तो नहीं हुआ, पार्टी के लिहाज से दबाव उस तरह का है, लेकिन उस तरह की शायद सख्तियां नहीं हुई। तो ये इस तरीके से जो छोड़ के भाग रहे हैं, इससे ये भी जाहिर होता है कि इमरान खान साहब ने किस तरह के कैरेक्टर वाले लोग अपने इर्द गिर्द जमा किए थे, जो इतनी जल्दी पिघल गए। लेकिन इससे फिर अगली बात है, अगर टू बी डेविल्स एडवोकेट आप देखें, वो ये कि इमरान खान ने जो 9 मई का जो काम करवा दिया, उसको डिफेंड करना, उसके साथ खड़ा रहना, वो किसी भी सियासी वर्कर के लिए इंतहाई मुश्किल है। वो इतना बड़ा वो बोझ है, इतनी बड़ी बोरी है, उसे कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान की रियासत पर हमला किया गया। तो उस वजह से भी एक तहरीक मिल रही है, जिसकी वजह से PTI बावजूद एक मकबूल जमात होने के बहुत मुश्किल में जा रही है। ठीक है। सवाल मेरा ये है कि कोई भी सियासी जमात है वो अवामी
मकबूलियत की बुनियाद पे चलती है। अगर उसको पब्लिक की सपोर्ट मौजूद है तो हम उसे कहते हैं कि एक पब्लिकली पॉपुलर पार्टी है। जब भी ऐसी कोई भी बात, कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट किसी पॉलिटिकल लीडर की तरफ से आती है तो सबसे बड़ा डैमेज उसकी पब्लिक सपोर्ट को पहुंचता है कि अच्छा हमारा लीडर ये काम कर रहा था, रियासत पे हमला कर रहा था, रियासत के खिलाफ जा रहा था, तो लोग उससे मुतनफ़र होते हैं या कम से कम रिजर्वेशंस दिखाते हैं। लेकिन इस केस के अंदर जब भी सोशल मीडिया पे ऐसी कोई खबर आती है, और आप खुद भी चूंकि सोशल मीडिया एक ओपन फोरम है, हम सब देख सकते हैं, जब भी हम विटनेस करते हैं तो इसको रिलेट कर दिया जाता है जी कि कहीं ना कहीं कोई प्रेशर होगा जी, प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए होगा भी, मैं ये नहीं कहता। लेकिन दूसरी जानिब हम 9 मई के वाकयात से या उसके बैकग्राउंड से भी तो आंखें नहीं चुरा सकते, उन वीडियो बयानात से भी तो आंखें नहीं चुरा सकते जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ देते रहे हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार करेंगे तो रिएक्शन आएगा, लोग चूंटियां नहीं हैं। तो उसके बावजूद लेकिन ये जो पब्लिक पॉपुलैरिटी का एलिमेंट है, इसको आप कहाँ देखते हैं तहरीक इंसाफ को लेकर? क्या ये इंटैक्ट है अभी तक इतने वाकयात के बाद, या आपको लगता है कि महज चंद लोग हैं जो इस कैंपेन को रन कर रहे हैं और इमेज बना के रखा है पार्टी का? हाउ डू यू सी दैट? बहुत ही दिलचस्प बात है ये कि इस तमाम तर दबाव के बावजूद, हुकूमत के 4 साल में इंतहाई नाकामी के बावजूद, 9 मई के वाकयात के बावजूद, इस बात के बावजूद कि इमरान खान के दर्जनों नहीं सैकड़ों झूठ जो हैं वो सामने आ चुके हैं, पार्टी की इतनी गलतियां सामने आ चुकी हैं, पार्टी के लोगों के इतने काम सामने आ चुके हैं, उनकी मकबूलियत बरकरार है। मेरी नज़र में उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि खुद इमरान खान को मकबूल बनाने के लिए जिस तरीके का प्रोजेक्ट चलाया गया, उन्हें जिस तरीके से मसीहा के तौर पर पेश किया गया और जिस तरीके से उनके तमाम मुखालिफिन को डिमॉलिश किया गया कि पाकिस्तान में सब के सब चोर हैं, उचक्के हैं, डकैत हैं, सिर्फ एक मसीहा पाकिस्तान में मौजूद है। तमाम मीडिया को कहा गया कि इस लाइन को टोक करना है, बाकायदा ट्रॉल फॉर्म बनाए गए, तरबियत की गई सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट की सैकड़ों की तादाद में उनको लॉन्च किया गया। तो वो जो एक ज़हन साजी एक पूरी नस्ल की गई, नौजवान की नस्ल की गई, अब वो इतनी जल्दी तो बदली नहीं जा सकती। और फिर उसमें जो इमरान खान का तर्ज सियासत है, जो पॉपुलिस्ट तर्ज सियासत है, जो नफरत पर मबनी है, जो गलत तर्ज सियासत सही लेकिन 21वीं सदी का तर्ज सियासत है, वो ऐसा तर्ज सियासत है जो इस वक्त के नौजवानों के ज़हनों से मेल खाता है। जिस तरह मोदी की सियासत को देख लीजिए, ट्रंप की सियासत को देख लीजिए, इसी तरह और लोग हैं, बोल्सोनारो है, आप अगर मुख्तलिफ मुल्कों में चले जाएं तो उनका वो तर्ज सियासत जितना ही गलत हो लेकिन 21वीं सदी के ज़हनों के साथ, 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी के साथ मैच करता है। 1 सेकेंड जो चीज़ है उसके साथ जो उनको तकवीत दे रही है और फ़ायदा दे रही है वो ये कि दूसरी जो हमारी बड़ी जमातें हैं वो 20वीं सदी में फंस कर रह गई। वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वो अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है, वो अपने आप को जमहूरी बनाने को तैयार नहीं है, नई लीडरशिप लाने को तैयार नहीं है, नौजवानों के ज़हन को नहीं समझते, नौजवानों को रीच नहीं कर पा रहे, नीचे की सतह पर नहीं। सॉरी टू कट यू, उन्होंने भी अपने नौजवान क़यादत को तो लाने की कोशिश की है। अब नून लीग का झंडा मरियम और पीपल्स पार्टी का झंडा बिलावल के हाथ में है, कोशिश तो की। जी देखे ना नौजवान नस्ल से उनकी जो मुराद है वो अपनी औलाद है, यानी डायनेस्टी है। अब ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है ये आज की नौजवान नस्ल को काबिल कबूल नहीं है। उनको ये काबिल कबूल नहीं है कि आपके पूरे के पूरे टब्बर जो हैं वो अहम ओहदों पे कब्जा कर ले। आपके भाई वजीर आज़म हो, आपका भतीजा वजीर आला हो, आपका समधी जो है वजीर खजाना हो, यूथ का इंचार्ज आपका दामाद हो, पार्टी को आपकी बेटी चलाए, ये एक्सेप्टेबल नौजवान नस्ल को नहीं है, ये बहुत बड़ा बोझ है। और इसी तरीके से आप देखते हैं अगर आप मुस्लिम लीग नवाज की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग नवाज में आपको सारे चेहरे माशाल्लाह मुझसे भी 10-20 साल पुराने नजर आते हैं, जिन्होंने 1990 में ज्वाइन किया था, 90 से भी पहले जिन्होंने ज्वाइन किया था मियां नवाज शरीफ को। अगर कोई चेहरा बदलता है तो वो होता है जो चेहरा अल्लाह के पास चला जाता है और फिर उसका बेटा सामने आ जाता है या बेटी सामने आ जाती है। ये वो तर्ज सियासत है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 20वीं सदी की तर्ज सियासत है। दूसरी बातों के साथ साथ कम्युनिकेशन के और पॉलिसीज के और दूसरी बहुत सी बातों के साथ साथ ये भी 20वीं की तर्ज सियासत है जो काबिल कबूल नहीं है नौजवानों के लिए। अच्छा ज़ैगम खान साहब, आपने अभी मुस्लिम लीग नून की बात की और पीपल्स पार्टी की बात की और तर्ज सियासत के हवाले से भी आप कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेके काफ़ी शक व शुबहात भी थे। कुछ ज़राए कह रहे हैं जी
पार्टी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कुछ कहते हैं कि नवाज़ शरीफ की वापसी आना है, उन्होंने उनके लिए ग्राउंड सेट होना है, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से बार बार बात हो रही है। और नवाज़ शरीफ साहब की वापसी होती है या नहीं होती, दोनों सूरतों में मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी है उनका जो आइंदा आने वाले इलेक्शन है इस पे क्या असर होगा, कैंपेन्स को लेकर, उनके बयानियों को लेकर? देखिए उर्मिला, नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत ज्यादती की गई। उनके जिस तरीके से उनके खिलाफ केस चलाए गए और सजा दी गई, वो टोटली उसके पीछे वो प्रोजेक्ट था जिसका मकसद पीटीआई को हुकूमत में लाना था। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें आना चाहिए और अपीलों के लेवल पर उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है वो मिलेगा। ये तो एक बात होगी अदालती। जहाँ तक सियासी की बात है, इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज जितनी गैर मकबूल हो चुकी है, अपने पावर सेंटर में भी, लाहौर में भी, सेंट्रल पंजाब में भी उनको शदीद ज़रूरत है कि नवाज शरीफ आए। नवाज शरीफ के अलावा उनकी कोई होप नहीं है। मरियम नवाज एक वक्त तक पॉपुलर हुई लेकिन वो संभाल नहीं सकी, उनका एक्सपीरियंस नहीं था। शहबाज शरीफ साहब की अवाम के नब्ज पे हाथ है ही नहीं। तो इस वक्त वाहिद उम्मीद मुस्लिम लीग नवाज की ये है कि नवाज शरीफ साहब आएँ और लोगों के साथ रीच आउट करें और लोगों को वापस मोबिलाइज करने की कोशिश करें, अपने साथ लाने की कोशिश करें, वर्कर्स को मोबिलाइज करें। तो अगर नवाज शरीफ नहीं आते फिर तो मुस्लिम लीग नवाज के लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल है और मेरे ख्याल एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी बड़ी मुश्किल है। इसलिए वो आएंगे तो जरूर। ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि जब जी प्लीज गो अहेड। खान साहब, मेरा सवाल ये था कि एक वक्त था सियासत, खास तौर पे अगर 90s अर्ली 20s तक भी हम चले जाएं, 2000 इवन 12-13 तक भी, 13 तक की भी जो हमारी इंतखाबात थे, जो पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन थी, जो लोगों जो जलसे जुलूस थे, वो बेसिकली पता देते थे कि पार्टीज कहाँ स्टैंड करती हैं, किसने कितना बड़ा जलसा कर लिया। और उस वक्त जब तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी तो हम और आप ये कहते थे कि ये तो मतलब सोशल मीडिया की पार्टी है, इस पर क्या ट्रस्ट करें हम। लेकिन विद द टाइम ये चीज़ प्रूव हुई कि सोशल मीडिया ही भी एक पावर के तौर पे सामने आया। अब सवाल मेरा ये है कि नवाज शरीफ साहब के लिए आते ही अवामी ताकत का मुजाहरा जलसों जुलूसों की सूरत में करना कितना ज़रूरी है, जिस पे इस वक्त पार्टी बहुत फोकस कर रही है और जिस पे पार्टी स्ट्रगल भी कर रही है अभी मस से, ये कितना इंपॉर्टेंट है वो मोर सब्ट करने के लिए कि नहीं, ही स्टिल अ पॉपुलर लीडर एंड ही इज़ द वन जो एक मसीहा का रोल प्ले कर सकता है इस वक्त पाकिस्तान के लिए? जी इमरान, ये ज़रूरी नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज ने खुद इस तरह की स्ट्रेटजी बना के अपने आप को मुश्किल में डाल लिया। अपने आप को उन्होंने एक चैलेंज दिया है और अब इस चैलेंज को उन्हें पूरा करना होगा, वरना उनका अपना तासुर खराब होगा। उन्होंने खुद कह दिया कि इतना बड़ा जलसा करेंगे। अगर थोड़े से साफ अंदाज में ले आते, उनका इस्तकबाल वगैरह अच्छा करा देते और बाद में देखते कि किस तरीके से जलसे करने हैं, तो मेरे ख्याल में उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता। वो हवा का रुख देखते, मौसम देखते, अपनी तैयारी के मुताबिक सारा कुछ करते। अब उन्होंने मुश्किल में अपने आप को डाला है। आपकी जो दूसरी बात है वो बिल्कुल ठीक है। एक तो ये है कि अब वोटर को रीच आउट करने के तरीके बदल गए हैं। एक जलसे में कितने लोग कोई ला सकता है? 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, लाख। अब आप देखिए, खाली आपके शो को जो है वो लाखों लोग देख रहे हैं। तो रीच आउट करने के तरीके बदल गए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया है, लेकिन फिर भी जो मकबूलियत को जांचने के तरीके हैं वो मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे जो साइंटिफिक पब्लिक ओपिनियन पोल्स होते हैं वो बहुत बेहतर तौर पर आपको हवा का रुख बदल देते हैं। किसी भी जलसे से बेहतर तौर पर आपको बता देते हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या है। राइट ज़ख़म साहब, बिल्कुल ठीक सर। थैंक यू वेरी मच। गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग है, मेरे पास सवाल तो और भी हैं लेकिन वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में ज़रूर हम इस पर मज़ीद करेंगे। ज़ख़म खान साहब सीनियर तज्ज़ियाकार अपनी राय का इजहार कर रहे थे, आपने सुना उनकी क्या राय थी। हम